ये बदलता हुआ भारत है और ये नया भारत है और इस नए भारत में एक नए हिंदुत्व की इबारत है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्र स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं, मुद्दे की बात आपके साथ, और मुद्दा जुड़ा हुआ है हिंदुत्व से। आज एक नए भारत की शुरुआत हो चुकी है और इस भारत में एक नई कहानी रची जा रही है। कहीं न कहीं अब बात होती है हिंदुत्व से जुड़े हुए मुद्दे की, लेकिन आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से एक कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जो कार्यक्रम जुड़ता है विश्व हिंदू रक्षा परिषद से। और इस कार्यक्रम की पूरी परिकल्पना अगर कहा जाए तो संजय पटेल के कंधों पर रखी गई है, लेकिन यहाँ पर जुड़ रहे हैं हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के ओपी कश्यप, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी दी गई है और हम इनसे समझेंगे कि आखिर में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की योजनाएं क्या हैं और क्या इनकी जो है महत्वाकांक्षाएं हैं, कैसे ये नए बदलते भारत को योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले हम जुड़ेंगे संजय पटेल जी से, जिन्होंने आज यहाँ पर एक कार्यकर्ताओं को सम्मान करने का आयोजन रखा। निस्संदेह ये जो है बधाई के पात्र हैं कि छोटी छोटी भूमिकाओं को रच के एक बड़ा इतिहास रचने का प्रयास कर रहे हैं। संजय जी, आपको धन्यवाद कि आपने एक छोटी सी शुरुआत की है। और यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि शुरुआत छोटी भले हो, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बड़ी होनी चाहिए और वो बड़ी हैं। तो निसंदेह आप बधाई के पात्र हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तहत आज क्या प्रोग्राम आपने आयोजन करवाया? ऐसा है कि मेरा नाम संजय पटेल है। मैं वाराणसी जिला मंत्री हूँ और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्य करता हूँ। ठीक है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद को हम किस लिए जाने और किस लिए माने कि हाँ नहीं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद है? मुख्य योजनाएं, महत्वाकांक्षाएं क्या हैं? आपकी योजनाएं क्या हैं? मेरे योजनाएं हिंदू धर्म, हिंदू सनातन को बढ़ावा देना, उनको उसके आगे ले जाना, बढ़ावा देने के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ावा देने के लिए। हम थोड़ा सा ओपी कश्यप जी से जुड़ेंगे, जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं और आज इनके ही जो है सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। निस्संदेह ये संस्था किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है गोपाल राय जी माने जाते हैं, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और हम समझते हैं कि ओपी कश्यप जी से सबसे पहले आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मेन मोटो यानी लक्ष्य क्या माना जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप मेरे पास माइक लेके आ गए, क्योंकि मैं शुरुआत अगर मेरे से ही करते तो शायद आपका जवाब ज़्यादा बेहतर मिलता। अभी मैं आपको लक्ष्य बताऊं, उससे पहले ये बता दूं कि जिन लोगों के पास आपका माइक गया है, वो लोग अभी नए पदाधिकारी 2 दिन पहले बने हैं और हिंदुत्व का ज्ञान विश्व हिंदू रक्षा परिषद क्या करता है, इस विषय में आज मैं इन लोगों को अभी बताता यहाँ आकर। स्वागत मेरा नहीं था, मैं आया था इन लोगों को जब जुड़े थे, तो आज इनका स्वागत करने के लिए मैं आया था। तो मैं इनको वो ज्ञान दूँ, उससे पहले ही टॉपिक चेंज हो गया। तो इन लोगों को चूंकि उसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए लोग नहीं दे पाए। आप इनसे 1 हफ्ते बाद मिलिएगा दोबारा। उम्मीद पूरा करूंगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब ये लोग देंगे। आप परिपक्व हैं, अब आप जवाब दे दीजिए कि विश्व हिंदू। हाँ, दूसरा चीज आपने पूछा इस संगठन के विषय में, तो संगठन का पहला लक्ष्य ये है कि हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र चूंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट के, मैं बोल रहा हूँ कि आज के डेट में सनातन संस्कृति की अगर बात आए तो ये सरकार सबसे बेस्ट है। क्योंकि इससे पहले भी हम हिंदुत्व को लेकर के आवाज़ उठाते थे, कई कार्यक्रम करना चाहते थे, तो कुछ चीज़ें हम खुलेआम कर लेते थे, कुछ चीज़ों पे बाउंडेशन होता था। जैसे पिछली सरकार में अगर देखा जाए तो अभी सावन आने वाला है, और चूँकि हर साल आता है, तो जब सावन आता था तमाम तरह के बाउंडेशन, रोक लगा दिए जाते थे। लेकिन अभी योगी राज में हम लोगों को अपने पर्व को मनाने की खुलकर छूट है।
हम लोग जिस पर्व को एंजॉय करते हैं भक्ति भावना के रूप में मनाते हैं, उसको मनाते हैं और साथ में एक संदेश देते हैं भाईचारे का। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम तरह के धर्म चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे धर्म हैं जिनके पर्व में भी उजड्डपना है। और हमारे के यहाँ क्या है कि हमारे पर्व में पूजा पाठ के साथ साथ एक ज्ञान है, संस्कृति है, सम्मान है और लोगों को आदर सत्कार कैसे दिया जाए वो भी है। अब आती है बात विश्व हिंदू रक्षा परिषद की, तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद का लक्ष्य क्या है कि हिंदू राष्ट्र हो, लव जिहाद पे रोक लगे, लैंड जिहाद पे रोक लगे, ठीक है। जो भी प्रताड़ित है, जो लोग शोषित हैं, उनके लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगा हुआ है, उनके लिए कार्यकर्ता। आप आगे क्वेश्चन बताएं। एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो ये आयोजन किया गया है, आपने एक नई सेना की तैयारी की है। क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले दिनों में अपनी एक नई रंगरूट सेना से? देखिए, अपनी सेना के साथ साथ मैं आपके विषय में भी कुछ कहना चाहूँगा। पत्रकार को हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ माना जाता है और बिना आप लोगों के क्या है कि बिना आप लोगों के जो कार्य हम लोग करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, जो राजनीतिक लोग राजनीतिक कार्य करते हैं, आप लोगों के द्वारा ही वो छवि रखी जाती है समाज में, जिसको दुनिया देखता है। आप अच्छा रखें या बुरा कर रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे आए, इसके लिए आपका भी स्वागत है। 12 जुलाई 2026 को संडे को हम लोग का एक कार्यक्रम होना है पराडकर भवन पे, जिससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। उस कार्यक्रम को लेकर के बनारस में सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है और बनारस के हर गली मोहल्ले, नुक्कड़, कॉलोनी, गांव, कस्बा, हर जगह सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान के साथ साथ जो योग्य व्यक्ति हैं, जो सनातन संस्कृति की जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा सकते हैं, उन लोगों को पद भी दिया जा रहा है उनकी योग्यता के अनुसार। उसी कड़ी में ये 5-6 लोग जुड़े हुए हैं जो 12 तारीख का कार्यक्रम है उसको भव्य बनाएंगे। अपने मतलब ये समझिए कि अपने लोगों को एकत्रित करके जागरूक करके 12 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार बढ़ चढ़ के ये लोग करेंगे और आगे हिंदुत्व की जिम्मेदारी निभाएंगे। आज जिन लोगों ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तहत एक नई ज्वाइनिंग की है, वो बनारस सहित पूरे प्रदेश भर में हिंदुत्व की अलख जगाएंगे। कितनी जगाएंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदूवादी नेता हैं, क्या मानते हैं आप कि आज हमारे देश में हिंदुओं की स्थिति क्या है? बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। कोई भी कमी अगर जैसे कि कहा जाए कि अगर आप गड्ढे में गिर गए हैं तो गड्ढे से निकलने के लिए आपको प्रयास करना होगा। आप कुछ क्षण में भी निकल सकते हैं, कुछ घंटे में भी निकल सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकता है, हो सकता है सदियां भी लग जाए। तो हिंदू जिस गड्ढे में गिर चुका था अब तक, उस गड्ढे से निकलने का प्रयास लगातार जारी रहा है और काफ़ी बेहतर हद तक अब हिंदुत्व का अलख जग चुका है। भारत के हर कोने में हिंदुत्व का अलख जग चुका है। लोग जागरूक हो चुके हैं। हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र पहले भी था, लेकिन लोग मानते नहीं थे। उस चीज़ को मनाने के लिए लोग समझ जाएं, इसलिए आज के डेट में पूरा हिंदू एक हो चुका है। ओपी कश्यप का मानना है कि पूरा हिंदू एक हो चुका है। आने वाले दिनों में क्या ये मान लिया जाए कि ऐसा कुछ भी परिदृश्य देखने को मिलेगा कि भारत को आप लोग एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे? भारत को अब हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग नहीं करेंगे। हम पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ऑटोमेटिक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। कैसे बना देंगे? नहीं, ये तो सर्वधर्म की जमीन रही है। यहाँ पर जो है सभी, भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें जो है सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। अगर आप यूरोप की बात करें तो सिर्फ आपको क्रिश्चियन मिलेंगे। आप अगर गल्फ कंट्री की बात करें तो आपको सिर्फ इस्लामिक मिलेंगे। आप अगर नेपाल, भूटान चले जाएंगे तो आपको सिर्फ हिंदुत्व की बात करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन हमारे देश के जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने भारत को सर्वधर्म की भूमि बताया है। और आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ आप हिंदुत्व की बात, यहाँ हिंदुत्व की देश बना देंगे, तो बाकी धर्मों के लोगों का क्या होगा? देश की जनता को बताइए, जानना चाहती है। आपके घर में जब कोई गेस्ट आता है, वो किस जाति किस धर्म का है, आपके किस रिश्ते में है, ये मायने नहीं रखता। जब आपके घर पे आता है तो आप यही बोलते हैं कि आप ही का घर है, ठीक है।
इसी तरह हमारे भारत देश में जो हमारे बुजुर्ग, हम लोग के जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, वो इन सारे धर्मों के लोगों का स्वागत किया और सबको इस देश में रहने का अधिकार दिए। लेकिन उन्होंने ये अधिकार नहीं दिया था कि आप हिंदुत्व को ही खत्म कर दीजिए। और आज के डेट में मैं बताऊं, चाहे कोई सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ तक कि मुसलमान भी बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत से मुसलमान हैं, आप 12 तारीख को आइएगा, मैं दिखाऊंगा, जो जय श्री राम का नारा बहुत जोर शोर से लगाते हैं। शायद उनके नारा में हम पीछे हो जाएं, लेकिन उनके अंदर जो जोश है 2014 2026 हिंदुत्व कहाँ पाते हैं? अब तो हर जगह आप पाएंगे। कहाँ नहीं पा रहे हैं आप? हिंदुत्व आपको कहाँ नहीं दिख रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदू कहाँ नहीं दिख रहा है? जो हिंदू दबा हुआ था, सहमा हुआ था, डरा हुआ था, आज वो हिंदू खुल के बाहर निकल रहा है और हिंदुत्व की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है। उदाहरण देखना हो तो कलकत्ता उठा के देख लीजिए, सामने आपके। हम जिस स्थान पे हैं वो थोड़ा सा कहा जाता है कि दिव्य स्थान है। भले ही किसी का घर हो, लेकिन एक दिव्य स्थान माना जाता है। यहाँ पर एक जिंदा मंदिर बताया जाता है। मैंने भी उनका दर्शन किया है। थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बताइए। जी, मैं माता का पुजारी हूँ, माता का सेवक, और माता का कृपा है। इस वजह से मैं माँ का पूजा करता हूँ, और जिसको भी माता चिचक निकलती है मैं उनको झाड़ता फूकता हूँ। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं हिंदू धर्म में रहकर मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ जो कि युगों युगों तक लोग याद रखें, हम रहे चाहे न रहें। आप रहे चाहे न रहे, ठीक है। आज ओपी कश्यप जी की तरफ से आपको माला पहनाया गया, तो ये माला सिर्फ माला नहीं होता है। माले का मतलब कि आपके गले में एक जिम्मेदारी डाल दिए हैं ओपी कश्यप जी। कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को और कैसे निभाएंगे? उसके लिए हम पूरा जो भी हमें तन मन धन लगेगा, हम उसको मतलब सर्व हम अपनाएंगे और उसको हम करेंगे आगे चल के, और सबको जोड़ेंगे भी। जो नहीं सुन रहा है उसको मनाएंगे, उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे कि नहीं बाबू ऐसा नहीं, ऐसा किया हिंदुत्व की अलग जी जगह जी। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज एक छोटी सी सभा आयोजित की जाती है विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से, ओपी कश्यप राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में, जहां पर नए जो है लोगों की नियुक्ति की गई है और इनको कार्यभार आज सौंपा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हिंदुत्व की एक अलख जगाएंगे और भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आखिरी में संक्षेप में क्लोजअप लेंगे हम फिर से जो है ओपी कश्यप जी से, और ये क्लोजअप रिवाइंड होगा। क्या कहना चाहेंगे देश और प्रदेश की जनता से, संक्षेप में फाइनल शॉट? देखिए, मैं अपने देश की जनता से ये अपील करता हूँ कि आप सारे लोग हिंदू पर्व, हिंदू पूजा, हिंदू रीति रिवाज को अपनाएं। आपके इर्द गिर्द में, आपके शहर में, आप चाहे गांव में रहते हो, कस्बा में रहते हो, कहीं भी रहते हो, सबको हिंदुत्व के विषय में बताएं। सनातन संस्कृति का अलग पूरे भारत ही नहीं, विश्व में बजे, उसका डंका बजाएं। सनातन संस्कृति का अलग पूरे विश्व ही नहीं, पूरे देश दुनिया में जगाएं और उसका डंका बजाएं, ऐसा मानना है हमारे जो है ओपी कश्यप, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का। और हम देश की बात की तरफ से भी एक शुभकामना इन लोगों को, सभी जो लोग आज नए जुड़े हैं, इनको देना चाहेंगे। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हिंदुत्व की नई एक झलक जगाएंगे और एक नया हिंदुत्व का भारत बनाएंगे। वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा दोस्तों, क्योंकि बात जब दूर तक जाती है तभी कुछ बात बन पाती है। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।